तो अब हम देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। इट इज पॉसिबल टू द फाइंड कॉन्जुगेट फॉर अ गिवन मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स हमें दिया रहेगा, उसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करेंगे, कैसे पॉसिबल होगा? बाय रिप्लेसिंग, क्या करेंगे? बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स विथ इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। यानी कि जो मैट्रिक्स हमें दे रहेगी उसमें जो कॉम्प्लेक्स रहेगा उसका कॉन्जुगेट लेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। यहां पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, कोई मैट्रिक्स लेते हैं। यहां पर A इक्वल टू हमने मैट्रिक्स लिया 2 1 माइनस आयोटा और यहाँ पर 3। इसका हमें क्या लेना है? कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट डिनोट किससे करते हैं? एक बार से डिनोट करते हैं। तो A का कॉन्जुगेट हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो A का कॉन्जुगेट हम निकाल रहे हैं। तो कॉन्जुगेट निकालेंगे तो जो इसमें क्या रहेगा? रियल का तो कॉन्जुगेट वही होता है, हम जानते हैं। जो रियल नंबर्स होता है इसका कॉन्जुगेट लोगे तो आप वही संख्या आएगी। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रहे उसका कॉन्जुगेट लो, जैसे इसका है, इसका अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या हो जाता है? -2i हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर भी क्या होगा? 2 तो सिमिलरली उतर जाएगा, 1 का तो 1 ही रह जाएगा। लेकिन जो -i है वो किस में चेंज हो जाएगा? माइनस आयोटा जो है उसमें किस में चेंज हो जाएगा? प्लस आयोटा में। यहाँ एक प्लस आयोटा है, इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस आयोटा में चेंज हो जाएगा। 3 का वैसे रहेगा। इस मैट्रिक्स का ये क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाएगा। तो एक एग्जांपल और हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स ली A, कोई मैट्रिक्स A है 3x3 की। ठीक है, 3 माइनस आयोटा, 3 प्लस आयोटा, 1 2 0 5 आयोटा, 3 और 9 प्लस आयोटा। ओके, यही मैट्रिक्स है। इसका क्या करना है? हमें क्या लेना है? कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, कॉन्जुगेट लेते हैं तो इसके ऊपर लेते हैं, मेरे पास प्लेस नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा हम लेते हैं। कैसे लेंगे? इसका कॉन्जुगेट लेंगे, A का कॉन्जुगेट। ओके, A का कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो जहाँ जहाँ पर हमें क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है वहाँ का कॉन्जुगेट लेते हैं। तो 3 का कॉन्जुगेट तो वही होगा, 3 ही होगा। लेकिन माइनस आयोटा का जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस आयोटा हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 का कॉन्जुगेट तो वही होगा, लेकिन यहाँ पर जब आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस आयोटा। अब इसमें तो इस रो में क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है। तो इस रो में क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो ए रो को वैसे हम लिख देंगे, वैसे का वैसे। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो किस में हो जाएगा? -5 आयोटा में। ठीक है, 3 का कॉन्जुगेट तो वही हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर कॉन्जुगेट लेंगे तो 9 का तो 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट होगा माइनस आयोटा। ओके, इसी को कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पर A का कॉन्जुगेट ये होगा और इसका कॉन्जुगेट ये होगा। ओके, अब इसके हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, कोई मैट्रिक्स A है उसका हम कॉन्जुगेट लें, फिर से कॉन्जुगेट ले लें तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल से इसे देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट वाले का। ठीक है, कोई मैट्रिक्स हमने A लिया। ठीक है, कोई मैट्रिक्स A लिया 0 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा और यहाँ पर 1। ओके, तो इसका हम क्या करते हैं? पहले कॉन्जुगेट लेते हैं, फिर से कॉन्जुगेट लेते हैं, तो देखते हैं कौन सी मैट्रिक्स आती है। तो हम पहले इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। ठीक है, इसका हमने कॉन्जुगेट लिया
तो कौन सी मैट्रिक्स होगा? अब यहाँ पर 0 है, 0 का वही होगा, माइनस आयोटा का क्या हो जाएगा? प्लस आयोटा। यहाँ क्या हो जाएगा? इसका लेंगे 2 का तो वही रहेगा, लेकिन प्लस आयोटा था तो यहाँ पर माइनस आयोटा हो जाएगा, फिर 1 का लेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला। ठीक है, फिर से इसका क्या करेंगे? कांजुगेट लेते हैं, फिर से अगेन इसका कांजुगेट लेते हैं, ए का कांजुगेट, कांजुगेट का कांजुगेट। ओके, अब देखो, अब इसका हम फिर से कांजुगेट ले रहे हैं तो क्या हो रहा है? 0 का कांजुगेट वही रहेगा, फिर इसका हम कांजुगेट लेंगे तो ये प्लस आयोटा है तो क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा। और इसको देखेंगे तो यहाँ पर 2 तो वैसे रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये माइनस आयोटा है तो चेंज होकर किस में हो जाएगा? प्लस आयोटा में। ये 1 है, 1 को 1 ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या है? सेम है। तो हम कह सकते हैं कोई मैट्रिक्स है उसका हम कांजुगेट लें, फिर से उसका कांजुगेट लें तो क्या आता है? वही मैट्रिक्स आ जाता है। ये हमारा क्या है? फर्स्ट वाला है। ठीक है, प्रॉपर्टी देखते हैं। कोई मैट्रिक्स हम ए लेंगे, उसमें क्या करेंगे? के का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर के क्या है? एक कांस्टेंट है। ठीक है, के का के जो है ए में मल्टीप्लाई करा के हम उसका पूरा का पूरा क्या करें? कांजुगेट ले लें, या हम कह दें पहले हम ए का कांजुगेट ले लें, फिर उसमें हम जो के का कांजुगेट था उसके से मल्टीप्लाई करा दें, तो दोनों मैट्रिक्स क्या आएंगी? सेम आएगी। हम ये वाला भी एग्जांपल यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यही मैट्रिक्स हम लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? पहले के का मल्टीप्लाई कराते हैं। के का मल्टीप्लाई यानी कोई कांस्टेंट हम ले रहे हैं, यहाँ पर 2 ले रहे हैं। ठीक है, 2a वेयर k इक्वल टू 2। ठीक है, इसको हम दिखाने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो 2a हो गया, तो यहाँ पर 2a। तो अब ए वाले मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हर एक एलिमेंट के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 0 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा आएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस इसमें कराएंगे 2 आयोटा, इसमें कराएंगे 2। ओके, तो अब इसका हम क्या करते हैं? कांजुगेट लेते हैं। तो इसका कांजुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a का कांजुगेट। ठीक है, 2a का कांजुगेट। तो 2a का कांजुगेट जब लेंगे तो कैसी मैट्रिक्स आएगी? देखो यहाँ पर 0 है तो 0 होगा, लेकिन इसका जब हम क्या करेंगे? कांजुगेट लेंगे तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस में। क्या हो जाएगा? प्लस में। और ये जो है ये देखेंगे यहाँ प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और ये 2 का 2 ही रहेगा। ये तो इस साइड का हो गया। ठीक है, इस साइड वाले में कह रहा है पहले हम इसका कांजुगेट लेंगे, जो इसका है कांजुगेट लेंगे, फिर उसमें जो के था उसके कांजुगेट से हम मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, 2 का कांजुगेट तो 2 ही रहेगा। हम इसका पहले क्या करते हैं? क्या लेते हैं? कांजुगेट लेते हैं। क्या करते हैं? कांजुगेट लिया तो कितना हो गया? यहाँ पर 0, इसका कांजुगेट कितना हो जाएगा? प्लस आयोटा, इसका क्या हो जाएगा? 2 माइनस आयोटा, इसका होगा 1। ठीक है, कितना आ गया? अब इसमें कह रहा है जो हमारा के है उसका कांजुगेट लेकर मल्टीप्लाई कराएं। 2 का कांजुगेट मैंने के इक्वल टू 2 रख लिया है, तो के की वैल्यू 2 है तो 2 का कांजुगेट क्या होगा? 2 ही होगा। इसमें हम क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो देखते हैं कितना आता है। जब इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 2 आयोटा हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 4 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 2 आयोटा हो जाएगा। देख, जो हमारा ये वाली मैट्रिक्स थी और ये वाली मैट्रिक्स है, दोनों क्या है? इक्वल है, दोनों क्या है? सेम ही है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी हो गई। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी जो है इसमें हम 2 मैट्रिक्स लेंगे, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी लिए, उनका क्या किया? पहले हम या उन दोनों को पहले क्या करें? ऐड कर लें। क्या करें? पहले ऐड कर लें, फिर उसका क्या करें? कांजुगेट ले, या हम कह दें ए का कांजुगेट ले लें, फिर बी का कांजुगेट ले, उसके बाद दोनों को ऐड कर दें, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है कह रहा है
कि जो हमारा ए मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स ए लेंगे, अगर उसका हम डिटर्मिनेंट निकालें, पहले क्या करें, उसका डिटर्मिनेंट निकालें, फिर जाके कॉन्जुगेट ले लें। पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालें फिर कॉन्जुगेट ले लें, या उसका हम पहले कॉन्जुगेट लें फिर डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों एक ही बात है, दोनों इक्वल ही आएंगे। ओके, अब जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, उसका अगर हम कॉन्जुगेट लें तो क्या क्या होगी, वही मैट्रिक्स आएगी। जैसे यहाँ पर हमने 2x2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहा हूँ, इक्वल टू ए 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की हम ले रहे हैं 1 0 0 1। इसका अगर हम कॉन्जुगेट भी लेंगे तो वही होगा ना, क्योंकि इसमें आयोटा तो है ही नहीं, तो वही आएगा। ओके, तो ये रूल हो गया। तो ये रूल मैंने नहीं कराया और ये रूल नहीं कराया, ये दोनों आप खुद से करिएगा। तो अब हम देखते हैं ट्रांसपोज्ड ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स उसे कहेंगे, कोई मैट्रिक्स हमें ए दिया रहे, कोई मैट्रिक्स हमें क्या दिया रहे, कोई मैट्रिक्स हमें ए दिया रहे। ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए दिया रहे, इसका हम सबसे पहले क्या करें, कॉन्जुगेट ले लें, फिर इसका क्या करें, ट्रांसपोज ले लें। यही मैट्रिक्स हमें कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। या हम कह दें, इसी को ऐसा भी कह सकते हैं, ए का ट्रांसपोज लें फिर कॉन्जुगेट लें, तो इसी को ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं ए की ए थीटा से या ए स्टार से, इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी हम डिफिनीशन देख लेते हैं। द ट्रांसपोज्ड ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स ए। इट इज डिनोटेड बाई ए स्टार और ए थीटा से हम इसको डिनोट करते हैं। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल ए इक्वल टू, मैंने 2x2 की कोई मैट्रिक्स ली, 2 प्लस आयोटा 2 आयोटा 3 प्लस आयोटा, मैंने एक एग्जांपल यही लिया। तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेते हैं। ठीक है, चाहे आप ट्रांसपोज पहले ले लिए चाहे कॉन्जुगेट, दोनों एक ही बात है। तो पहले मैंने इसका क्या किया, कॉन्जुगेट लिया, पहले इसका मैंने कॉन्जुगेट लिया। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स अभी अभी मैंने पढ़ा है, तो इसका जहाँ जहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसी का कॉन्जुगेट होगा, रियल नंबर का कॉन्जुगेट तो वही आता है। तो 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 ही आएगा। और यहाँ पर 2, अब इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो -2 आयोटा हो जाएगा। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो -3 आयोटा हो जाएगा। अब इसी का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। क्या करेंगे, इसी को हम ट्रांसपोज ले लेंगे, ए कॉन्जुगेट, इसी का हम ट्रांसपोज ले लेंगे। तो यही मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगी, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो इसका जब हम अब ट्रांसपोज ले रहे हैं इस मैट्रिक्स का, तो जो रो रहेगा वो क्या हो जाएगा, कॉलम में हो जाएगा। तो इसका जो रो था वो क्या हो जा रहा है, कॉलम में। ठीक है, तो ये रो था, इसको हम क्या किस में लिख दिए, कॉलम में। ओके, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया। यही मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगी, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, ए थीटा से, या कह दें इसी को हम डिनोट करते हैं ए स्टार से। ओके, अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया हो तो एक एग्जांपल हम इस पे और लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यही मैंने लिया है, एग्जांपल यही लिया है। तो एक मैंने लिया है 3x3 की कोई मैट्रिक्स ले रखी है। ठीक है, इसका हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, यानी कि हमें क्या निकालना है, ए थीटा निकालना है। ठीक है, ए थीटा कैसे निकलेगा, ए थीटा का मतलब है क्या, ट्रांसपोज फिर उसका कॉन्जुगेट, या ऐसे कह दें या इसको ऐसे भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ए का ट्रांसपोज फिर इसका क्या करो, कॉन्जुगेट ले लो, दोनों एक ही बात है। ओके, तो हम सबसे पहले इसका क्या करते हैं, कॉन्जुगेट ही लेते हैं, ए का कॉन्जुगेट। ठीक है, ए का कॉन्जुगेट लेंगे, ए का कॉन्जुगेट लेंगे तो जहां जहां कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा वहीं वहीं पर चेंजेस होगा, रियल नंबर में तो कोई चेंजेस होता नहीं है। तो 3 को हम वैसे रहने देंगे,
टू को वैसे रहने दें, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब यहाँ पर है जिसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो कितना हो जाएगा +2 आयोटा। अब यहाँ पर जब लेंगे 4 - 7 आयोटा, यहाँ पर जब लेंगे 1 - 2 आयोटा, यहाँ पर लेंगे तो -4 ही रहेगा, यहाँ पर लेंगे तो +2 आयोटा हो जाएगा, फिर यहाँ पर लेंगे तो क्या हो जाएगा -4 +7 आयोटा, यहाँ पर जब लेंगे तो कितना हो जाएगा -2 आयोटा, यहाँ पर जब लेंगे तो 5 का 5 ही रहेगा। ये इसका क्या हुआ कॉन्जुगेट। अब इसी का हम क्या करते हैं ट्रांसपोज लेते हैं, इसी का क्या करते हैं हम ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज अभी हम अपने इससे पहले वाले वीडियो में वीडियो नंबर 4 में ट्रांसपोज बता रखा है, अगर आपको ट्रांसपोज नहीं समझ में आ रहा है तो वहां पर जाके देख लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है, ठीक है। तो अब इसका हम जो रो है उसको क्या कर दो कॉलम कर दो, मतलब जो लेटा है उसको खड़ा कर दो, ठीक है। ऐसे कह दो जो खड़े हैं उनको मार्क लेटाएगा, वही क्या कहलाएगा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो लेटा है इसको हम खड़ा कर देते हैं, या जो खड़ा है उसको हम लेटा देते हैं, जो खड़ा है उसे मार के लेटा दो, ठीक है। चलो यही हम करते हैं, जो खड़े हैं उसको हम क्या करते हैं मार को लेटा देते हैं, ठीक है। तो ये खड़ा हुआ है तो इसको मारो और लेटाओ, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो इसको अब लेटा रहे हो तो ये कितना हो जाएगा -1 - 2 आयोटा 4 +7 आयोटा, फिर इसको एक खड़ा है भाई इसको भी लेटाओ मार के, तो +2 + 2 आयोटा, उसके बाद -4, उसके बाद -2 आयोटा, ओके। अब ये भी खड़ा है इसको क्या करें लेटा दो, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 7 आयोटा, ये कितना हो जाएगा 2 आयोटा, और यहाँ क्या आ जाएगा 5। तो यही जो मैट्रिक्स आया यही मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, ओके। तो अब हम इसके क्या करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, क्या होती है इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ओके। तो इसमें हम पहला देखते हैं, कोई हमें मैट्रिक्स ए दिया रहे, कोई मैट्रिक्स क्या करे हमें ए दिया रहे, कोई मैट्रिक्स हमें ए दिया गया है, इसका हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले, फिर से अगर इसका हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा वही मैट्रिक्स आ जाएगी, ओके। अब इसमें हम दूसरा रूल देखेंगे, अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया है उसमें हम क्या करें कोई कांस्टेंट से गुणा करा दें, उसमें किसी कांस्टेंट से हमने गुणा करा दें, फिर उसका क्या करें हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले, या कह दें ए का के का कॉन्जुगेट ले, फिर उसका हम क्या करें ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेकर उसमें दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो किसके इक्वल हो गया इसके इक्वल आ जाएगा, ओके। और थर्ड प्रॉपर्टी है अगर कोई मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है, दोनों का मल्टीप्लाई करा दे फिर उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले, यानी कि हम दो मैट्रिक्स लिए इनका मल्टीप्लाई कराए, इनका फिर हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले रहे हैं, या हम कह दें पहले बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले ले फिर ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेकर दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, दोनों क्या होंगे इक्वल ही होंगे। अब हम किसकी बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है a प्लस बी, यानी कि कोई मैट्रिक्स हम ये लें और कोई मैट्रिक्स बी ले, फिर उसका हम क्या करें ऐड कर दें, फिर उसका हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले ले, या हम कह दें ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट प्लस बी का
ट्रांसपोज कंजुगेट उसके इक्वल होगा। और इसमें फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम ले रहे हैं उसका ट्रांसपोज कंजुगेट लेंगे तो क्या होगा, वही की वही मैट्रिक्स आएगी। ये हमारी इसकी प्रॉपर्टी हो गई। तो यहाँ पर मैंने वीडियो नंबर 6 को कंप्लीट कर दिया। इससे आगे वीडियो नंबर 6 नहीं जाएगी क्योंकि थोड़ी उसमें और पढ़ा देंगे तो जो अगली वीडियो बन जाएगी वो बहुत शॉर्ट होगी। तो दोनों को इक्वल करने के लिए मैंने इस वीडियो को यहीं पर रोक दिया है। अब इसके बाद हम वीडियो नंबर 7 लाएंगे जिसमें पढ़ेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, उसके 2 थ्योरम्स होंगे, इंपॉर्टेंट 2 ही थ्योरम है, उनके 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे और पढ़ेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।